हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज वैल्यूज इज इक्वल टू 0 एन आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दी गई जो एक्सप्रेशन है, एक प्रकार का इक्वेशन ही है ना, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। आइडेंटिटी अगर ये एक्स में, इक्वेशन भी नहीं बोल सकते इसको, तो है ना। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका ईच कोफिशिएंट 0 होता है, आपको पता है। 0x² प्लस 0x प्लस 0। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये हो गया 0x² प्लस 0x प्लस 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये सेटिस्फाइड होता है। अब देखो, एक तो k² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक k² माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक k² प्लस 5k माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखो k की वैल्यू जो हो गई वो +2 -2 आ गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर k की अगर वैल्यू आप पता करोगे तो ये 3 और 2 आ गई। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 2 और -7 आ गई। तो यहाँ पर k की इतनी सारी वैल्यूज आ गई। आपको इन सभी वैल्यूज का लेना है इंटरसेक्शन। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो देखो, दो दो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2। तो ये k की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यही कह रहा था हमें। तो इस तरीके से k की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखो। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर क्या क्या है यहाँ पर? 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या क्या है यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। अच्छा, एक ये वर्ड आपने शायद, इससे आप अनभिज्ञ होंगे, है ना। अनभिज्ञ बोले तो नॉन आइडेंटिकल, क्या बोलते हैं? अपरिचित, है ना। तो ये क्वार्टिक, क्वार्टिक क्या होता है? जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 4 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वार्टिक। तो ये हो गई 4। ठीक है, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 बहुत जरूरी बात है ये। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो देखो, ओनली b जो कि कांस्टेंट है यहाँ पर वो रह जाएगा, जो कि एक रियल नंबर होता है। अगर यहाँ a 0 हो गया तो ओनली bx प्लस c कहलाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। और अगर यहाँ पर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी, क्यूबिक नहीं कहलाएगी। और अगर यहाँ a 0 हो गया तो ये क्यूबिक कहलाएगी, क्वार्टिक नहीं कहलाएगी। ठीक है, इस क्वार्टिक को का ही दूसरा नाम बाय क्वाड्रेटिक भी होता है। बाय क्वाड्रेटिक, आपने ये वर्ड शायद जरूर सुना होगा। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा, अगर तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लीनियर इक्वेशन के भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो, लीनियर इक्वेशन के लिए तो जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 7th 8th में खूब बच्चों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, छोटी क्लासों में। एक क्वाड्रेटिक के लिए बात करें तो x² प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 3 इक्वल टू 0, x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, अगर हम क्यूबिक के लिए बात करें तो क्यूबिक के लिए x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ax पावर 4, इन पर सब पर बात करें तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो x पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। भाई जरूरी थोड़ी है 2 और 3 वाली कोई पावर हो या नहीं हो, जिसका जिस हिसाब से नाम है वो हो, बहुत है। ठीक है ना। अब देखो इधर, तो ये इसमें तो हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सपेंड करके देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। हाईएस्ट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax² प्लस bx प्लस c होती है, आपको पता है। ठीक है, अब वेयर a b c, वेयर
ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब कोई बोलेगा रियल नंबर है हम हमेशा, मैं कहूँगा नहीं। क्यों? देखो, अगर अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में इमेजिनरी जो इक्वेशन होती है वो भी होती है, ठीक है। यहाँ फिलहाल तक के लिए मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए आप इसको ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ही लिखना जो है एक तरीके से उसी को ही आप प्रीफर करो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार जरा इसके रूट निकालते हैं, बट मैं रूट निकालना यहाँ चाहूंगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। तो अब क्या करें, देखो, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड उसको आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कहता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हर टर्म में डिवाइड दे दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और इस सी को उधर ले जाके मैं डिवाइड दे देता हूँ, तो माइनस सी अपॉन ए। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी अपॉन टू ए। भाई किसी भी क्वांटिटी को हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 का उसमें डिवाइड दे दो, एक ही तो बात है। तो ये कितना हो गया, बी अपॉन टू ए का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये मैंने जोड़ा, ठीक है। और दोनों तरफ जोड़ना है तो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब इसको देखो आगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। फोर ए स्क्वायर एल्सियम, तो ये कितना हो जाएगा, फोर ए माइनस का फोर ए सी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस बी अपॉन टू ए एज इट इज, देखो अब इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में लिख देता हूँ मैं, देखो इस पर तो रूट लगा दिया प्लस माइनस, और फोर ए स्क्वायर का रूट आप अच्छे से जानते हो टू ए होता है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए को उधर भेज दो, तो माइनस बी हाथों हाथ एलसीएम भी ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो आप अच्छे से समझ सकते हो ये कौन है, ये जाना पहचाना लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको, पर्सन है ना। पर्सन को तो आप शायद क्या ही जानोगे, फॉर्मूला लर्न कर लो वही बहुत है। इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य में फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना, ये भी कह दो, वो सब अपने अपने सिनोनिम है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, सुनो ध्यान से इसमें, ये आपको जानकर जो पढ़ जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी उन वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये चीज 10th क्लास में भी थी, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने आपको ये, ठीक है ना। 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें भी ये चीज आती है, ठीक है। बट कुछ तो एनसीईआरटी रिड्यूस हो गई इसलिए नहीं बताया होगा, और कुछ हो सकता है आलसपन हो या जो कोई भी रीजन हो और बता भी दिया होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना अभी भी ये है, जो हमेशा से रहा है, कि ये जानना आपका जरूरी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन होती है उसके रूट फाइंड करना तो आप इससे फाइंड कर लेते हो, इस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं नहीं अटकेगा ये, ठीक है। जिस इक्वेशन के रूट पॉसिबल भी नहीं हो पाते, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, आपका इमेजिनरी रूट अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके फैक्टर आप नहीं निकाल पाते, ठीक है। मतलब उसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाते, लेकिन वही उसी के मुकाबले अगर वही इक्वेशन अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कोई कह दे, बस फिर तो पंख लग जाते हैं, ये आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई इतनी परेशानी नहीं आती इसके अंदर, ठीक है। और तो और अगर मैं इसी पर ही बात करूं तो इक्वेशन के तो कर सकते हो, लेकिन अगर इक्वेशन के तौर पर अगर मैंने ये कह दिया, यही दे दिया एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
कि साहब इसको आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो आप ये निकाल के लोगे। और या फिर मैं कहूँ कि रूट फाइंड करो, तो बेटे जी आप इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, आप इसमें बैठे बैठे मिडिल टर्म ही लगाते रहोगे और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर श्रीधराचार्य लगाओगे तो श्रीधराचार्य खुद ही आ जाएगा इसमें, भाई ये इसके कोफिशिएंट ही तो ए बी सी ही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज हुए हैं एज इट इज, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से हमने एक चीज देखी कि इसके दो रूट होते हैं, ठीक है, दो रूट होते हैं। देखो ये जो है इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके हमारे पास दो रूट होते हैं। फर्स्ट रूट क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूट है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। और एक होता है हमारा क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। ये हो गया। एक काम करते हैं, हम एक बार एक को तो अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा माने तो एक बार देखें इनका सम पता करते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूं तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों रूट्स को मुझे जोड़ना है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और प्लस प्लस की जगह आ गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे में एलसीएम आ गया 2a, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से तो देखो ये रूट का नेगेटिव और ये रूट का पॉजिटिव, ये तो कट गया, बचा माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2b, माइनस का 2b अपॉन 2a, 2 से ये 2 कट गया, क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो इसको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ से आएगा हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और एक चीज देखो क्या, कि अगर यही चीज अगर मुझे इनका प्रोडक्ट पता करना हो तो हमारे पास जैसा कि हमारे पास रूट से दो, तो देखो अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, अल्फा तो हमने क्या माना था, प्लस वाले को माना था, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों को मैंने लगा दिया ब्रैकेट। और बीटा, बीटा नेगेटिव वाला माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसमें से नेगेटिव अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये बाहर यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में तो आ गया एज इट इज 2a और 2a 4a स्क्वायर, ठीक है। देखो इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी को तो a प्लस बी मानो, और ये लो इसको तो ये लो, ठीक है। और इसको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, इसे a माइनस बी मानो, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट वाले का स्क्वायर तो ये आ गया एज इट इज, और माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और इस पूरे के बाहर लगा हुआ है क्या, नेगेटिव, पूरे के बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो ये मैंने लगा दिया नेगेटिव। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव का बी स्क्वायर और ये पॉजिटिव का बी स्क्वायर तो चला गया, माइनस माइनस प्लस का 4ac, प्लस का 4ac अपॉन ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4 से ये 4 गया, a से ये a गया, तो कितना आ गया ये हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, c अपॉन ए, c अपॉन ए। तो ये c अपॉन ए हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, c अपॉन ए। अच्छा, और अगर मैं इसी चीज को देखो, इसी चीज को अगर मैं अल्फा माइनस बीटा, अगर अल्फा माइनस बीटा अगर मुझे पता करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, तो अल्फा माइनस बीटा,
तो अब इसके लिए क्या करें, एक चीज देखो, एक आइडेंटिटी आपने अगर पढ़ा हो क्या, कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता है, राइट। तो इसको रखो, देखो इसको स्क्वायर को उधर भेजो, तो ये आ गया मेरे पास क्या, अंडर रूट, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर -4, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये सी अपॉन ए एज इट इज। अब ये कितना आ गया देखो जरा, अभी एक चीज बताता हूँ, देखो, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4 सी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4 AC अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 AC अपॉन ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए, अच्छा, इसे मैं देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी, और ए स्क्वायर का रूट कितना हो गया, ए। अब एक चीज क्या, कि मुझे ये थोड़ी ना पता है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, ये तो मैंने माना है दोनों में से किसी को भी, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं है हमें, तो हम यहाँ लगाएंगे इसका मोड, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है ये, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा, और ठीक वैसे ही इसके साथ भी यही होगा, ये ए के साथ भी, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर रखा है, आप देखना उसको ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंस वाला है, ठीक है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, आप इसे ये भी तो लिख सकते हो कि माइनस ऑफ बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है, सी तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो यही अल्फा माइनस बीटा का मोड इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए, ठीक है। तो अब इसको अंडर रूट डी अपॉन ए को तो आप अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बोलोगे, तो इससे अच्छा है इसको एज इट इज ही छोड़ दो, ठीक है। अब एक गोल्डन स्टेटमेंट क्या है ये नोट देखो, कि टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम क्या है रूट फाइंड करने लग जाते हैं अगर हमें डिफरेंस या प्रोडक्ट या सम पता करना हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, या मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए हम उन रूट्स को ही फाइंड करने लग जाते हैं, कि रूट्स आ गए, फिर अब उनको मल्टीप्लाई कर दो, उनको जोड़ दो, उनका डिफरेंस निकाल दो। इससे अच्छा अलग तरीका है, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन k माइनस 2x स्क्वायर माइनस k माइनस 4 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3, डिफरेंस ऑफ रूट हमें दिया हुआ है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस तो 3 होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 3 इक्वल टू अंडर रूट डी की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर, बी कौन है, माइनस का के माइनस 4, तो माइनस का के माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4AC, 4 टाइम्स ऑफ ए मीन्स के माइनस 2 सी
मीन्स -2, ठीक है, अपॉन ए, मोड ऑफ ए क्या है यहाँ पर, k-2 का मोड, ये आ गया, ठीक है। इसको तो 3 के पास ही भेज दो। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, 3 टाइम्स मोड ऑफ k-2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वेट, तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस का 4 और 4 8 के माइनस, तो प्लस 8, ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो 4 2 जा 8 के, 4 2 जा 8 के, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर से नेगेटिव, 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, 2 जा 16 माइनस का, तो देखो ये पॉजिटिव 8 के और ये नेगेटिव 8 के, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो लेकिन यहाँ पर k-4 की भी तो मुझे टर्म मिल रही है, k-4 की, मैं इसे काटना चाहता नहीं हूँ क्योंकि देखो बताता हूँ, 1 मिनट, स्क्वायर अगर करूँ तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 9k-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -16 प्लस 8, तो -8 है ना, के स्क्वायर -8 रह जाएगा ओनली। ना 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 ना, चलो देखो इसको एक और तरीका अपनाते हैं, ये k-4 का स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो देखो देखो इसको ऐसे लिख दूं क्या, k-4 का स्क्वायर तो एज इट इज, ठीक है, प्लस देखो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 2 जा 8 टाइम्स ऑफ k-2, तो ये लो 8 टाइम्स ऑफ k-2, ठीक है। अभी फिलहाल ये इतना देखो, एक बार देखो, ठीक है, इतना लॉन्ग मेथड से जाने की आवश्यकता है नहीं, और वैसे भी मेरे पास k-2 की और भी आइडेंटिटीज, मतलब और भी वैल्यू है, टर्म है, इसको स्क्वायर को इधर भेज दो, 3 3 जा 9, मोड का स्क्वायर को देखो आएगा तो पॉजिटिव ही, तो मैं इसे k-2 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू k-2 4 होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ k-2, आगे देखो 9 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 4 के, तो 4 9 जा 36, तो माइनस का 36 के प्लस 2 2 जा 4 9 जा 36 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 4 और 4 8 के प्लस 8 के माइनस का 16, ठीक है, तो -16 पॉजिटिव 16 -8 प्लस 8, इस के स्क्वायर को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 8 के स्क्वायर माइनस का 36 के प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा देखो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करोगे आप तो वो आ जाएंगे 2k-3 और k-3, k-3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो k इक्वल टू आ गया 3 और एक आ गया 3/2, k की वैल्यू क्या क्या आ गई 3 और 3/2, तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी एक तो 3 और कॉमा 3/2, ये वैसे यही क्वेश्चन एक और मेथड से भी हो सकता है, ठीक है, क्या, तो ये k-2 x स्क्वायर माइनस
ये जो लिखा हुआ है ना, देखो बताता हूँ, देखो वेट, चलो एक बार बता तो देता हूँ इसे। तो इसको बताने के लिए देखो, फैक्टराइज के लिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास, k माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 - k x माइनस टू इज इक्वल टू 0, यही थी ना शायद। देखो k माइनस टू एक्स स्क्वायर, k माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 टाइम्स x माइनस टू, यही थी इक्वेशन। तो ठीक है, देखो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करें, देखो k माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस का, और इसमें क्या आएगी, देखो 4x की एक टर्म आएगी, है ना, 4x की एक टर्म आएगी। तो उसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या, देखो ध्यान से देखो, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 2x और प्लस 2 माइनस एक्स ऑफ एक्स, 2 माइनस के ऑफ एक्स, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, के ऑफ एक्स माइनस टू। देखो इस माइनस टू को तो एज इट इज रहने दिया, एक बार इसको सॉल्व करो, 2x माइनस के एक्स, तो वो 2x और ये 2x हो गया 4x, और माइनस का के एक्स, तो भी था ही सही। ठीक है, अब इसमें से जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा इसमें। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, इससे ये फायदा हो जाएगा। x कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, k माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस का 2 प्लस, प्लस की जगह कर दो -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस टू ऑफ एक्स, है ना, और प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो k माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और a के बाहर एज इट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x इक्वल टू आ गया 1, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपका, -2/k माइनस टू, -2/k माइनस टू। इसको थोड़ा सा नेगेटिव कॉमन लेके सही करें, तो 2/k, 2 माइनस के, 2/2 माइनस के। अब यहाँ पर डिफरेंस है ना, कह रहा था कि 3 है डिफरेंस, यही कह रहा था। तो देखो इस 3 का हम यूज लेते हैं। तो देखो दो बातें हैं कि या तो 1 माइनस 2/2 प्लस के इक्वल टू 3 हो, और या फिर 2/2 प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 3 हो। ठीक है, अच्छा तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 3 के। ठीक है, 3 के में से के गया तो 2 के, और -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, और ये 6 इधर गया तो -6। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस का 3। कितनी आई, 3, इसको उधर ले गए, एलसीएम इसको इधर लिया, 2 प्लस के माइनस 2 अपॉन ये, तो 2 3 6 प्लस का 3 के, है ना, ये -2 +2 गया, तो ये 3 के माइनस के 2 के इज इक्वल टू -6, और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, गड़बड़ तो नहीं कर दी गई, क्योंकि नेगेटिव की तो हमारे पास तो आई नहीं रही। हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें, 3 और 3/2। एक बार फिर से रख के करते हैं, देखो तो इसको इधर ही रहने दो एक बार। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 - 3 इज इक्वल टू 2/2 प्लस के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू
-2 इक्वल टू 2/2 प्लस के। ठीक है, ये -2 + 2 गया, -1 उधर गया, तो कितना हो गया देखो, 1 मिनट रुको, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 1/2 प्लस के, तो k + 2 इक्वल टू 0 1, तो k इक्वल टू कितना आ गया -1, k इक्वल टू कितना आ गया -1। अच्छा, -1 आंसर तो आ नहीं रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कहीं हम, गलती जगहवश। देखते हैं एक बार फिर से, रुको देखो, आना तो चाहिए, वेट करते हैं कुछ ना कुछ। देखो दो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, है ना। फर्स्ट वैल्यू तो है 2/2 माइनस के, और सेकंड वैल्यू है x इक्वल टू 1। अब डिफरेंस कह रहा था ये, तो एक तो 1 - 2/2 माइनस के इक्वल टू 3 है। ठीक है, और एक जो है वो 2/2 माइनस के -1 इक्वल टू 3 है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, तो इसको दोनों से रख के देखते हैं। देखो, तो इस 3 को इधर बुलाया, तो -2 इज इक्वल टू 2/2 माइनस के। ठीक है, इसको उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस का k, -1 से, है ना, यही गलती कर रहे थे हम, इज इक्वल टू 1। 2 उधर गया तो 2 और 1 3, इसलिए कम जगह में ऐसे आंसर नहीं आ पाते हैं। k इक्वल टू 3, एक ये देखो, अब इस 3 को उधर ले गए तो 4, तो 2/2 माइनस के इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 को उधर भेजा, 2 2 जा 4 माइनस का 2k इज इक्वल टू 1। 1 - 3 कितना हो, 4 कितना हो गया -3 इक्वल टू माइनस का 2k, ये कट गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3/2 आ गया ना आंसर। मैं यही तो सोच रहा कि आना तो चाहिए, k इक्वल टू 3 और 3/2, ये देखो 3 और 3/2। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो आई होप एंड बिलीव कि ये आपको समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करके आना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कह रहा है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + mx + n आर tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली, then find the value of 2 + n - m। तो देखा जाए तो हमें n - m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये हिंट के तौर पर बता रहा हूँ, अगर ये tan 30 और tan 15 डिग्री अगर इसकी वैल्यूज है, तो इनको सेटिस्फाई करा के देख लो, tan 30 को रख दो और tan 15 डिग्री को रख दो, और n और m में जो रिलेशन आए उनको आपस में फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, तो उससे n और m का डिफरेंस आ जाएगा, उसमें 2 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखना इसको। ठीक है, धन्यवाद।